आपको मेंटल प्रिपरेशन ये लेनी है कि शांत चित्त करना है अपने आप को। सीधे सहज होकर बैठेंगे। कमर, पीठ, कंधे, छाती, गर्दन और हमारा सिर सबको एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे। जहां तक संभव हो अचल रखेंगे। अचल यानी स्टैटिक, किसमें मूवमेंट ज़्यादा न हो। श्वासों को सूक्ष्मता से देखेंगे और जैसे ही आप सूक्ष्मता से श्वासों को देखना शुरू करते हैं, थोड़ी ही देर में आपके श्वासों की मंथरता बदल जाती है, गति बदल जाती है। श्वासों के रूप में प्राण तत्व को और प्राण के रूप में अपने आराध्य का दर्शन और अनुभव करेंगे। लंबी गहरी श्वासें अपने फेफड़ों में भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण हम जब करेंगे, इस भाव से करेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल से ओम की ध्वनि रेडिएट हो रही है। इस भाव से करेंगे। गहरी श्वासों को फेफड़ों में भरेंगे। किसी भी एक आसन में जिसमें आप अनुकूलता महसूस करें, बैठ सकते हैं। यदि चेयर पर भी बैठे हों तो कोई असुविधा नहीं। पाँव में एक चप्पल, स्लीपर या ऐसा कुछ भी रखें या जमीन पर कुछ बिछा लें जिससे आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन से टच न होता रहे। आंखों को आपको लगातार बंद रखना है। सिर्फ एक बात के लिए आप एक बार आंखें खोल सकते हैं कि इस मुद्रा को आपको लगाना है। इस मुद्रा का नाम ही है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को थंब से लगाया अग्रभाग से, शेष 3 अंगुलियां एकदम सीधी और इन्हें रखेंगे घुटनों के ऊपर। एकदम सीधे होकर बैठेंगे, सहज होकर बैठेंगे। मन की आंखों से श्वासों को देखने की कोशिश करेंगे। जिस गति से हम श्वासों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। ऑब्जर्व करेंगे। जब हम सूक्ष्मता से, ध्यान से
सजग होकर श्वासों को लेते और छोड़ते हैं तो फिर यह मात्र कुछ गैसों का मिश्रण नहीं रह जाता, न ही ये श्वासें रह जाती है, बल्कि इनसे एक स्थिति और ऊपर की बनती है। यह प्राण तत्व में स्थित हो जाती है हमारी श्वासें। हर पल हर क्षण हमारे साथ जीवन और मृत्यु का जो अटूट संबंध बना रहता है वह भी इन श्वासों के कारण ही है। जो श्वास हमने छोड़ी, यदि वह लौट कर आ गई तो हम जीवित हैं, यदि ना आ पाई तो हमारा खेल खत्म है। मन की आंखों से ही बैठे बैठे ही पैर के अंगूठों को देख लेंगे एक बार, पंजों को, पिंडलियों को, घुटनों को। बस सिर्फ इन अंगों को दृष्टिगत करते हुए बढ़ेंगे। जांघों को, पेल्विक रीजन को, कमर, पेट, पेट के अंदर स्थित सारे अंग प्रत्यंग पर एक नजर डाल लेंगे। छाती, फेफड़े और इनके अंदर स्थित हार्ट, दोनों कंधे, बाइसेप्स, कोहनी, फोरआर्म, कलाई, हथेली और अंगुलियां और अंगूठे, हमारी गर्दन, ठोड़ी, मुंह, नाक, कान और हमारा मस्तक। दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्थान है हमारा, जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, शिव भगवान का जहां तीसरा नेत्र होता है, यही आज्ञा चक्र कहलाता है। इस आज्ञा चक्र पर मन की आंखों से देखते हुए ध्यान को केंद्रित कर देंगे। पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं, और हम गौर करके देखेंगे कि हमारी श्वासों की गतिशीलता में जो फर्क आया है उसे हम महसूस कर सकते हैं। ये प्राणवायु प्राण के रूप में जितना भी ईश्वरीय तत्व हमारे आसपास मौजूद है, इसे हमें प्रदान कर रही है। यह प्राण तत्व हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग सेल्स तक पहुंच रहा है। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। जिस गति से भरा उसी गति से छोड़ देंगे। फिर भरेंगे।
जिस गति से भरा उसी गति से छोड़ देंगे। ध्यान का मतलब, ध्यान वह स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से जागृत नहीं होते, न ही सुप्तावस्था में होते हैं। दोनों के बीच की स्थिति है सजग रहते हुए स्वयं को अनुभव करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद ईश्वरीय ऊर्जा को अनुभव करेंगे कि यह पूरी ईश्वरीय ऊर्जा मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। मैं एक चैतन्य, अविनाशी, अजन्मा, ऐसा जो मेरा आराध्य ईश्वर है, उसी ईश्वर का एक अंश होने के नाते जितने भी उनके गुण हैं, दया, करुणा, ममता, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, इन सबके गुणों को अपने अंदर समेटे हुए हूं, उसका अंश होने के नाते जो उसकी क्षमताएं हैं, वे सारी की सारी क्षमताएं भी मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन चूंकि मैं अपने असली अस्तित्व से अनभिज्ञ हूं, इसलिए अपने स्वरूप को पूरी तरह से समझ पाने में असमर्थ हूं। जिस तरह से एक सोने का टुकड़ा, उसका कितना भी छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, उसमें वही गुण मौजूद रहते हैं जो संपूर्ण सोने के ढेले में होते हैं। इसी तरह से ईश्वरीय गुण जितने भी हैं, वो सब मेरे अंदर मौजूद हैं। मैं सिर्फ अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहता हूं। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मुझे जाना है। मैं जब नहीं था तो भी धरती अपने तरीके से चल ही रही थी, किसी तरह की रौनक में कमी नहीं थी। जब नहीं रहूंगा तब भी दुनिया चलती ही रहेगी। यानी मेरे नहीं होने से भी, आने से पहले भी कोई फर्क नहीं था, जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं वर्तमान में हूं,
तब इस बात का फर्क यदि मैं निर्धारण कर सकूं कि मेरे यहां होने के मतलब क्या है, मैं अपने इन ईश्वरीय गुणों का किस तरह से उपयोग कर सकता हूं और किस तरह से इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकता हूं, इस समाज को एक बेहतर समाज बना सकता हूं, इस परिवार को एक बेहतर परिवार बना सकता हूं और स्वयं को एक साधारण इंसान से अद्वितीय इंसान बना सकता हूं। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए मुझे अपने स्वरूप को पहचानना बहुत आवश्यक है। हम सबकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे हमारे घर में लगे किसी उपकरण की उसका कनेक्शन होता है हमारे मेन स्विच बोर्ड से, उसका होता है ट्रांसफॉर्मर से और ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन होता है पावर हाउस से। पावर हाउस वही ईश्वर है, ट्रांसफॉर्मर हमारे गुरुजन होते हैं, उनके बीच की कड़ियां और हम यंत्र होते हैं। जब हमें इस बात का आभास हो जाता है तब फिर हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। बड़े होने के दुख भी बहुत है। जब हमसे बड़ा जिम्मेदार कोई आदमी रहता है तब हम निश्चिंत होकर कार्य करते हैं कि कुछ ऊंच नीच होगी तो वो संभाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़े यदि हम ही हो, हम ही कप्तान हो, तो एक अलग तरह का प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है और हम सब परम भाग्यशाली कि ईश्वर में विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले लोग हैं। फिर हमें किसी बात का भय कैसा, क्योंकि हमारे सेनापति तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हम अपने धर्म का पालन करें, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करें, जीत हार की चिंता न करते हुए, फल की कामना न रखते हुए, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। संभालना तो उनको ही है। चूंकि मैंने यह निर्धारित कर लिया कि मैं उनके शरणागति में हूं, इसलिए अब मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, न मेरे ऊपर कोई दबाव है। हाँ, मैं निमित्त बनकर अपना कार्य पूरी क्षमता से करूंगा। न जीत मेरी, न हार मेरी। जीत भी परमात्मा की, हार तो उनकी कभी होती नहीं, लेकिन मेरी यदि है तो यह भी उनका प्रसाद ही है। न मेरे अंदर कोई टेंशन, न डिप्रेशन। श्वासों को ध्यान में रखकर मैं पाता हूं कि मेरी श्वासें अब पहले से भी ज्यादा स्थिर हो चली है। मंद मंद गति से आ रही है, मंद मंद गति से जा रही है।
अगले कुछ सेकंड्स के लिए एकदम शांत होकर बैठेंगे। हम अपने श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे, हार्ट बीट को ऑब्जर्व करेंगे। एक बार पूरे शरीर के ऊपर दृष्टिपात कर लेंगे, मन ही मन की आंखों से। अपने अंदर आती दिव्यता को अनुभव करेंगे। रेडिएट होने वाली एनर्जी को महसूस करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शरीर के सेलुलर लेवल पर, अंगों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, दिमाग के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर हो रहा है, उसका मूल्यांकन करेंगे, अनुभव करेंगे। और इस आ रहे परिवर्तन को महसूस करके परमात्मा के प्रति अपना आभार प्रणाम के रूप में मन ही मन में प्रकट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे एक बार। जिस गति से भरी उसी गति से छोड़ देंगे। एक बार फिर भरेंगे। छोड़ देंगे। अपने पांवों में, हाथों में, कंधों में, पूरे शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। यदि आपने ठीक ठीक महसूस किया तो आपको अपना पूरा शरीर एलिवेटेड एनर्जी से भरपूर महसूस होगा। श्वासें आपकी मंथर गति से है। हार्ट बीट पहले से स्लो है। ऊर्जा का उपयोग आप पहले से कम कर रहे हैं, जबकि ऊर्जा आपको पहले से अधिक प्राप्त है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा के स्रोत को अक्षय बना पाता है। कैसे बना पाता है? क्योंकि जिनसे ऊर्जा हमें मिलती है वो स्वयं अक्षय है। जब हमें समुद्र से ही जल निकालना है तो कमी किस बात की? चाहे बात ऊर्जा की हो, विश्वास की हो, आत्मविश्वास की हो,
श्रद्धा करुणा प्रेम की हो, या फिर मानसिक शारीरिक और आत्मिक बल की हो, हमारा कनेक्शन ऐसे पावर हाउस से, ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर कभी कमी नहीं आने वाली, कभी नहीं। एक बार फिर श्वासों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या परिवर्तन आते हैं श्वासों के अंदर। हे ईश्वर, मुझे आप अपना यंत्र बना लो। इस देह को अपना यंत्र बनाकर इसमें स्वयं आप ही विराजित होकर जो कार्य करने योग्य हैं उन्हें करवाओ प्रभु, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपका ही हूं। हे प्रभु, वसुदेव कुटुंबकम और सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी विराट अवधारणा को मैं अपने अंदर धारण कर सकूं और अपने इस जीवन से, अपने इस शरीर से संपूर्ण जगत का कल्याण कर सकूं। ऐसी क्षमता, ऐसी सोच मेरे अंदर भर दो प्रभु, मेरे अंदर भर दो। फेफड़ों में लंबी गहरी श्वासें भरेंगे एक बार फिर, और इस भाव के साथ भरेंगे कि मेरे शरीर का एक एक सेल इस श्वासों के रूप में जो प्राण तत्व में ग्रहण कर रहा हूं, इससे ओतप्रोत हो रहा है। अपने आज्ञा चक्र पर गौर करके देखेंगे तो एक ज्योति का अनुभव हम कर पाएंगे। न भी हो तो नियमित अभ्यास से हम उसे देख पाने में सफल हो पाएंगे। अब लंबी गहरी श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, इस भाव के साथ कि मेरे शरीर के एक एक सेल्स से ओम की वाइब्रेशन निकल रही है। फिर श्वासों को भरेंगे।
अपने मन मंदिर में अपने आराध्य की छवि का, उनके विग्रह का दर्शन करेंगे और बहुत धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोल लेंगे। हम लोगों ने आज का यह ध्यान सत्र पूरा किया। आपको कैसा लगा? फीडबैक आप जरूर दें। और हम सबकी यही कोशिश है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा जो ध्यान की विधि, योग के तरीके बताए गए, उसी रूप में जितना संभव हो हम आपको अवगाहन करवा सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। हम फिर अगले सत्र में मिलेंगे। आप सबने इसका आनंद लिया, हम सब ने एक साथ आनंद लिया। यह ईश्वर की महती कृपा थी। आप सभी के अंदर विराजित श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण और राधे राधे।